कोलकाता रेप और मर्डर केस की, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने रेप के बाद पीड़िता का गला घोटा। आरोपी ने पीड़िता का गला दबाकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या की। रिपोर्ट में जो अहम जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सुबह 3 से 5 बजे के बीच डॉक्टर की हत्या हुई है। पीड़िता के शरीर पर कई जगहों पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। आरोपी अब पुलिस से कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो। उधर डॉक्टर लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच का संकेत दिया है। उन्होंने रविवार तक का ही समय दिया था कि सब कुछ साफ नहीं हो जाता तो ये फैसला लेंगी सीबीआई जांच के लिए। मामला कोर्ट में भी। तो फिलहाल दरिंदे का पुलिस कनेक्शन क्या दिखता है? 2019 से पुलिस से जुड़ा था, ये सामने आया है। सिविल वॉलंटियर के तौर पर वो जुड़ा हुआ था। पुलिस ने अस्पताल में ही उसको तैनात किया था। अस्पताल की पुलिस चौकी पर ही उसकी तैनाती थी। पुलिस अफसरों का बेहद करीबी वो माना जाता रहा है। पुलिस बटालियन के बैरक में रहता था और इसीलिए कई ऐसी घटनाएं, कई महिलाओं के नंबर निकाल के उनको परेशान करना, क्योंकि जो रिकॉर्ड भी सामने है उसमें कई महिलाएं हैं जो उससे पीड़ित रही हैं। अपना धौंस वो दिखाता रहा पूरे अस्पताल के अंदर। अस्पताल में कोई भी उसको रोकता टोकता नहीं था, जिस तरह उसने अपना व्यवहार बनाया था पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ। वहीं देखिए, लेडी डॉक्टर का 2 बार, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी आ रही, 2 बार गला दबाया। डॉक्टर की गर्दन की जो हड्डी है वो टूट गई। दोनों आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। शरीर पर चोटों के कई निशान हैं। बाएं पैर में, चेहरे, नाखून में चोट के निशान यहां पर देखे गए हैं। 4 शादियां, इसके बारे में जो जानकारी आ रही, 4 शादियां इसने की। पत्नियों को ये पीटता था। शराब की इसको बेहद लत थी। हिंसक पॉर्न देखता था। मोबाइल में पॉर्न की भरमार है, जो अभी फोन जब चेक हो रहा है तो ये सारी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। और कई मोहल्ले की लड़कियां, अस्पताल की लड़कियों को भी ये परेशान करता था। ऐसी भी कई जानकारियां सामने आई हैं। अब इसको लेकर सिर्फ कोलकाता में नहीं, इसको लेकर देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे सूरत हो, शिमला हो, हैदराबाद हो, वीरभूमि हो, पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह डॉक्टर्स और आम लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। और सबका गुस्सा इस दरिंदगी को सुनकर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और तस्वीर साफ हो रही कि किस तरह एक बार नहीं 2 बार गला दबाने की कोशिश की। कई चोट के निशान है, मुंह से खून निकल रहा है। तो ये सारा कुछ अब एक तरीके से न्याय की भी मांग हो रही है, दूसरी तरफ जांच भी चल रही है। सड़कों पर आप देखिए प्रोटेस्ट करते हुए ये जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो पहुंच चुके हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, न्याय को लेकर। यहां प्रोटेस्ट करते हुए कई जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों पे हम डॉक्टर्स को देख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम लोग भी महिलाओं के प्रति बढ़ रहे इस तरीके के हरकत पे भी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये आज के प्रदर्शन की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो अब अस्पताल बंद करके यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कई सेवाएं ऐसे प्रदर्शन की वजह से बाधित भी रह सकती हैं, लेकिन ये अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कोलकाता की आज की तस्वीर, ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में जो दरिंदगी हुई, उससे पूरे देश में गुस्सा है और ये उसी की बानगी है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब देश में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता निर्भया कांड को लेकर हड़ताल कर रखी है। डॉक्टरों की एसोसिएशन के नेता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से राजस्थान, एमपी तक डॉक्टर सड़कों पर हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जब तक हमारे सिक्योरिटी की डिमांड्स फुलफिल ना हो जाए, हम जो कल्प्रिट है,
जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो सब जब तक नेशन वाइड हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी होनी चाहिए। बेसिक डिमांड्स है हमारी। 24 आवर्स 36 आवर्स की शिफ्ट होती है हमारी, रात रात को ड्यूटी करते हैं हम सिक्योरिटी तो मांग रहे हैं और क्या बोला है हमने इससे ज्यादा। उधर इस कांड को लेकर पीड़ित लेडी डॉक्टर की जो रिपोर्ट आई है वो रूह कपा देने वाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2 बार उसका गला घोंटा गया था, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। आरोपी संजय राय पहले ही पुलिस के पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर चुका है और बार बार कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो। इस बीच ममता बनर्जी ने मामले की जांच सीबीआई को देने के संकेत दिए हैं। ममता ने रविवार तक का वक्त कोलकाता पुलिस को दे दिया है। तब तक खुलासा नहीं हुआ तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। जितने जल्द हो सके, अगर कोई इसके अलावा यानी संजय रॉय जो कोलकाता पुलिस के ही एक जो सिविक वॉलंटियर हुआ करता था, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसके अलावा अगर कोई अपराधी है इस अपराध के पीछे तो उनको भी धर दबोचा जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पर वो चाहते हैं एक सुरक्षा। आंदोलन कर रहे छात्र कई मांगे उठा रहे हैं। इसमें मामले की न्यायिक जांच शामिल है, फास्ट ट्रैक में केस चलाने की मांग है और अस्पताल में कड़ी सुरक्षा की मांग की गई है। आरोपी संजय राय का पुलिस से गहरा कनेक्शन भी सामने आया है। कोलकाता पुलिस ने एक एसीपी को लापरवाही पर हटा दिया है, लेकिन जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि संजय राय के पुलिस अफसरों से गहरे संबंध थे। अस्पताल में वो बेरोक टोक आता जाता था। इससे पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। आज तक ब्यूरो। आपको लिए चलते हैं कोलकाता। हमारे सहयोगी सूर्याग्नि इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, एक तरफ रविवार तक का ही अल्टीमेटम दिया गया था, क्या संकेत अभी राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर दिख रहा है और अभी कौन से बड़े खुलासे इस पूरे केस में आए? दिखा रहे हैं आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से, जहां पे स्टेट वुमेन्स कमीशन है, यहाँ पे जांच पड़ताल करने महिलाओं के साथ और जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं फीमेल करेगी। अभी फिलहाल जो आपका सवाल है, देखिए ममता बनर्जी ने पहले ही दावा किया था शनिवार को कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर फैमिली चाहे तो दूसरे किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसकी जांच पड़ताल कर सकती है। और कल जब ममता बनर्जी खुद पहुंची वहां पर, यानी कि विक्टिम के फैमिली मेंबर्स के पास, वहां पर भी उन्होंने कहा कि रविवार तक अगर कोलकाता पुलिस इस केस को ट्रैक नहीं कर पाती फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करनी चाहे और अगर परिवार को चाहिए कि वो सीबीआई को ये केस सौंप दे तो उनकी कोई आपत्ति नहीं है। अर्पिता, बिल्कुल, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सूर्याग्नि, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो सही में अपराधी है जो उसको पकड़ा जाए। तो जिस शख्स को पकड़ा गया है क्या उसको लेकर डाउट है वहां पर लोगों को कि ये नहीं कोई और इसके पीछे हो सकता है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दावा है कि शायद ये जो कांड हुआ है ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के तरफ से करना शायद ये नामुमकिन है। ये सवाल है, यही ऐसे दावे हैं जो स्टूडेंट्स शनिवार से ही करते जा रहे हैं कि क्या इसमें और कोई जुड़ा हुआ है। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्टेट वुमेन्स कमीशन की तरफ से जो टीम आई है यहाँ पर और वो अंदर गई है। अभी फिलहाल जो दूसरा आपका सवाल था कि क्या स्टूडेंट्स ये क्यों कह रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स ये क्यों कह रहे हैं क्या कि जिसको अरेस्ट किया गया है वो आरोपी नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट्स का दावा है और इसीलिए शायद वो लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हो। और इसी के बीच ममता बनर्जी ने कल साफ तरीके से कह दिया है परिवार से मिलने के बाद कि जो अगर रविवार तक पुलिस इस पर्टिकुलर केस को क्रैक नहीं कर पाती फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अगर करनी चाहे और परिवार को लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो उनकी कोई आपत्ति नहीं है। अर्पिता, पीयूष भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। और देखिए अब ये जो पूरा यहाँ पर प्रदर्शन है
वो सिर्फ कोलकाता ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो रहा है। यहाँ दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जो यहाँ डॉक्टर्स है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। पीयूष, आपके पीछे हम तस्वीर देख रहे हैं प्रदर्शन की। जी बिल्कुल, देश भर में नेहा हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों का गुस्सा जो है फूट चुका है और डॉक्टर इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सीबीआई को जो है इस पूरे मामले की जो तहकीकात सौंप दी जाए। और इसीलिए ना सिर्फ कोलकाता बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह हम देख रहे हैं कैसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं और ये आरएमएल अस्पताल सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां पर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। देखिए उनके हाथ में प्लेकार्ड जिस पर लिखा हुआ है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, वायलेंस हैज नो प्लेस इन हेल्थ केयर। तो ये साफ ये कह रहे हैं कि किसी तरह की हिंसा की कोई भी जगह जो है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है अस्पताल में हुआ है रेप, महिलाएं फिर कहाँ है सेफ। तो ये बड़ा सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर से वो पूछ रहे हैं। एक और पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है रात लंबी है मगर हम भोर लेकर आएंगे, मिट भी जाना पड़ा तो न्याय हम दिलवाएंगे। तो ये जज्बा है, ये इस वक्त जुनून है इन सभी डॉक्टर्स का कि उनको इस पूरे मामले में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए और इसीलिए वी वांट सीबीआई के नारे जो है यहाँ पर सुन सकते हैं। इन डॉक्टर से बात भी करते हैं, समझते हैं कि इनकी मंशा क्या है और कब तक यहाँ पर ये धरना लगातार जारी रहेगा। मैम, एक पोस्टर में आप लिखा है कि अस्पताल में हुआ है रेप, महिलाएं फिर कहाँ है सेफ। सरकार ये कहती है कि हम सीबीआई को तब जांच सौंपेंगे जब उनकी पुलिस, ममता की सरकार की पुलिस इसमें फेल हो जाती है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये ममता जी, क्योंकि स्टेट जब तक रिक्वेस्ट नहीं करता है सेंटर से तब तक वो सीबीआई को जांच नहीं दे सकते हैं। मतलब सेंटर जो है डायरेक्टली स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को चाहिए कि हमारे प्रोटेस्ट का, हमारे जो एजिटेशन है उसका रिस्पेक्ट करते हुए वो तुरंत रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सीबीआई को ये मामला दिया जाए। तो यहाँ पे जो मेन रोल है वो ममता जी का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। और अगर ममता जी नहीं सुनती है तो हाई कोर्ट को आगे आना चाहिए, उससे भी नहीं होता है तो गवर्नर को आगे आना चाहिए। क्योंकि हमें पूरे पैन इंडिया लोगों को ये विश्वास नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट पुलिस है वेस्ट बंगाल की, वो इस मामले के साथ न्याय कर पाएगी। और हमें डर है कि जब तक कि ये मामला सीबीआई तक पहुंचेगा, अगर पहुंचा तो तब तक सारे सबूत मिटाना दिया जाए क्योंकि सीसीटीवी। ठीक है, यानी पीयूष यहाँ पर सीधे मांग सीबीआई जांच की है क्योंकि दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि भाई सीबीआई को पूरा मामला सौंपा जाना चाहिए। वही कोलकाता रेप कांड पर जमकर सियासत भी हो रही है, विपक्षी ममता सरकार को घेर रहे हैं। हीनियस क्राइम और इसमें निंदा करते हुए भी, मतलब जितना भी निंदा करे कम है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके न्याय देने का कोशिश किया जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं परिवार से मिला हूं, उनके माता पिता के साथ जाके घर में जाके मिल के आया हूं। वहां पे उन्होंने बताया कि उनको पहले फोन किया गया था कि पुलिस ने पहले उनको बताया था कि इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड और उसी पुलिस ने बाद में बताया कि मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। तो घटना तो बहुत हम लोग भी बहुत दुखी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस कमिश्नर खास देख रहा है और पुलिस कमिश्नर देखने के बाद हमको तो कुछ कहने का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। और चीफ मिनिस्टर उसको जितना मांग था चीफ मिनिस्टर मान लिया। एक महिला मुख्यमंत्री होकर के 1 हफ्ते का समय मांग रही हैं, उनको डूब करके मर जाना चाहिए। ममता बनर्जी अगर महिला हैं, महिलाओं के इस दुष्कर्म, बेटी के साथ दुष्कर्म पर थोड़ा सा भी उनके अंदर गरल है, थोड़ा सा भी उनको है उस बेटी के लिए, तो वो तुरंत इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके रहते जांच सही नहीं हो सकता। ये घटना जो घटी है ये तो सही मायने में बहुत जघन्य है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये तो जो दोषी हैं उनको, जैसा ममता जी ने कहा है कि पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा तक, उस अंजाम तक ले जाना है। ये डिटेरेंट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हुआ है। ये सारे आप
मेडिकल प्रोफेशंस को, सारे लोगों को आप एक डर का माहौल उनके सामने पेश कर देते हैं अगर ऐसा होता है तो।